सबसे पहले तो भाई तुम्हारा धन्यवाद यार, पहली बार किसी ने सुपर थैंक्स का इस्तेमाल किया, काफी बढ़िया लगा मुझे और इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए वीडियो तैयार किया है। खोज खोज के एनिमे निकाले हैं, तुमको तुम्हारी मर्जी का एक ना एक एनिमे मिल जाएगा। 20 एनिमे लेके आया हूँ, हमेशा 10 लाता हूँ, आज 20 लाया हूँ। और भी कोई है जिसे उसकी मर्जी का वीडियो चाहिए तो भाई इसका इस्तेमाल करो, मैं खुश हूँ तो तुमको वीडियो मिलेगा। नंबर 20 पर आता है 6.7 की रेटिंग के साथ बोचीगिरी। देखो ये एनिमे हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर भी अवेलेबल है, तो तुम चाहो तो इसको हिंदी डब में भी देख सकते हो। बाकी इसकी कहानी की बात करें तो वो हाई स्कूल में सेट है और ये एक मैजिकल एनिमे है। यहाँ पर तुम्हें गैंग वॉर्स देखने मिलते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच, और ये गैंग वॉर्स इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मैजिक इन्वॉल्व है। यहाँ पर तुम्हें जीनी देखने मिलते हैं, मैजिकल क्रिएचर्स इन फाइट में हिस्सा लेते हैं और इस एनिमे को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नंबर 19 पर आता है 6.9 की रेटिंग के साथ एंजल्स ऑफ डेथ। देखो ये बड़ा कमाल का एनिमे है। कहानी देखने मिल रही है तुम्हें एक लड़की की जो कि मरना चाहती है। हाँ वो मरना चाहती है, लेकिन एक दिन उसके साथ होता कुछ ऐसा है, वो अचानक से एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आंखें खोल रही है और उसके सामने एक इंसान है जिसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वो इंसान यहाँ से निकलना चाहता है और इसके लिए इनको बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचना होगा। अब ये दोनों बिल्डिंग के टॉप पर कैसे पहुंचेंगे वही तुम्हें इसमें देखना है। बिल्डिंग के हर फ्लोर पर खतरे मौजूद हैं और भी लोग हैं जो इस बिल्डिंग को क्लियर कर रहे हैं। अब ये दोनों जिंदा यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 18 पर आता है 7 की रेटिंग के साथ होराइजन इन द मिडल ऑफ नाउवेयर। ये साईफाई एनिमे है। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको स्पेस की चीजें पसंद है, लोग स्पेस में जाते हैं, धरती छोड़कर चले गए, उनको ये देखने में काफी मजा आएगा। कहानी कुछ ऐसी है, एक समय जब धरती रहने लायक नहीं बची है तो धरती के सारे इंसान स्पेस में चले जाते हैं, वो और कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हो जाता है और उन्हें धरती पर वापस आना पड़ता है। लेकिन जब तक वो वापस लौटते हैं तब तक हालत और भी खराब हो चुकी है। सिर्फ जापान ही है जो रहने लायक बचा है और पॉपुलेशन पूरी धरती की। अब ये सब कैसे मैनेज होगा, क्या वो वापस से स्पेस में जा पाएंगे, उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 17 पर आता है 7 की रेटिंग के साथ यानो-कुन्स ऑर्डिनरी डेज। हाँ ये हाई स्कूल रोमांस है और ये नया एनिमे है, लेकिन हाँ इसके सारे एपिसोड आ चुके हैं तो टेंशन की बात नहीं है। कहानी यहाँ पर तुम्हें मिलती है यानो की, एक बहुत ही आलसी लड़का जो इधर उधर गिरता रहता है, कहीं भी टकरा जाता है, उसके चेहरे पर बॉडी पर चोटी लगी रहती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसकी जिंदगी को संवारना शुरू कर देती है। अब उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ रही है, वो जैसी जिंदगी चाहता था शायद उसे मिल सकती है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है तो फिर तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। आर्ट स्टाइल इसका काफी प्यारा है, काफी प्यारा लगता है ये एनिमे देखने में। नंबर 16 पर आता है 7.3 की रेटिंग के साथ रांगना क्रिम्सन। इसको भी तुम हिंदी में देख सकते हो, प्लेटफॉर्म स्क्रीन पर आ रहा है, देख लो। बाकी कहानी की बात करूं तो देखो कहानी है ड्रैगन्स और इंसानों की। ड्रैगन्स जो कि इंसानियत के दुश्मन है, वो इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, और इंसानों में कुछ हंटर्स जो ड्रैगन्स को खत्म करने निकले हैं, जिनमें से अपना एक हीरो भी है जो जहाँ कहीं भी होता है वहाँ ड्रैगन्स हमला कर देते हैं। जिसके साथ होता है वो इंसान मारा जाता है। अभी फिलहाल उसे एक बहुत ही पावरफुल लड़की ने अपनी टीम में लिया है। वो सोचता है वो कितना भी अनलकी हो लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे कुछ नहीं हो सकता। अब उसे कुछ होगा या नहीं उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। अब मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता इसलिए इसको यहीं पर काट दे रहे हैं, तुम इस एनिमे को चेकआउट कर लो अगर तुमको कुछ एक्शन फैंटेसी देखना है तो। नंबर 15 पर आता है 7.3 की रेटिंग के साथ बटून। तुम्हें इसी का एनिमे पसंद है? इसी का एनिमे से मेरा मतलब है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन या फिर लॉग होराइजन जैसे एनिमे। ऐसे एनिमे जहाँ पर अपना कैरेक्टर एक गेम में चला जाता है और वहाँ जिंदा रहने के लिए उसे फाइट्स करनी पड़ती है, प्लेयर्स को मारना पड़ता है। अगर नहीं मारेगा तो वो उसे मार देंगे क्योंकि सबको इस गेम से जिंदा बाहर निकलना है। और इस एनिमे की सेटिंग भी कुछ ऐसी ही है। अपना एमसी एक गेम में चला जाता है जहां हर प्लेयर के पास एक क्रिस्टल है, उसके भी पास है। अब उसे इस गेम से अगर बाहर निकलना है तो उसे ऐसे 7 क्रिस्टल इकट्ठे करने होंगे, तब वो इस गेम से बाहर निकल पाएगा। मतलब उसे 7 प्लेयर्स को हराना होगा। अब वो ये कैसे करेगा, वो यहाँ कैसे आया, किसने भेजा, वो सब कुछ देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 14 पर आता है 7.5 की रेटिंग के साथ फ्लाइंग विच। अब तुमको नाम सुन के तो लग रहा होगा ये एक हॉरर एनिमे है, विच वगैरह फ्लाइंग जैसी चीजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन ये हॉरर एनिमे नहीं है, ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। कहानी है एक लड़की की जो कि विच है। जब वो 15 साल की हो जाती है तो परंपरा के अनुसार उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? कहीं नहीं, बस वो अपने कजिन के घर गाँव चली जाती है अपनी आर्ट को बेहतर करने, और वहाँ पर जाकर वो अपनी बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ जीना शुरू करती है, जिसको तुम स्क्रीन पर देखते हो और तुम्हें मजा आता है। अगर तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखना पसंद है तो फिर इसको देख लेना। नंबर 13 पर आता है 7.5 की ही रेटिंग के साथ अनडेड अनलक। यहाँ पर तुम्हें दो लोगों की कहानी देखने मिल रही है। एक लड़का है जो कि कभी मर नहीं सकता, उसको श्राप है कि वो कभी मर नहीं सकता और वो मरना चाहता है, पर ना तो वो मर सकता है ना ही उसे चोट लगती है। दूसरी तरफ है लड़की जो कि बहुत अनलकी है, वो किसी के भी साथ होती है वो आदमी निकल लेता है। और फिर जब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो दोनों को समझ आता है, लड़की को समझ आता है कि इस आदमी के साथ वो रोमांस कर सकती है, इसके साथ वो प्यार बढ़ा सकती है, और लड़के को पता चलता है इसके साथ रहकर वो मर सकता है। तो
क्रेजी सा ये एनिमे है, देखना है तो देख लेना। नंबर 12 पर एक मूवी है जिसकी रेटिंग 7.5 ही है, नाम है लॉस्ट इन स्टारलाइट। यहाँ पर तुम्हें दो लोग देखने मिलेंगे, एक लड़की है जिसकी माँ स्पेस में गई थी और कभी नहीं लौट के आई, और एक म्यूजिशियन है, वो मस्त गिटार बजाता है। एक दिन उसको ये लड़की मिलती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब कमाल की बात ये है, एक दिन इस लड़की के दिमाग में आता है कि वो स्पेस में जाएगी। अब यही है एनिमे है। अगर तुम बात की गहराई को समझ पा रहे हो तो फिर तुम इस एनिमे को देख लेना, अगर गहराई समझाने बैठा तो मूवी है, पूरी स्टोरी ही निकल जाएगी बे। और हाँ भाई, मैंने बोल तो दिया, लेकिन अब ऐसा मत करना तुम सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करो और किसी एनिमे का नाम लिख दो। उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर उस वीडियो को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखेगा। तो मेरी जितनी मेहनत लगेगी उसका फल भी तो मुझे मिलना चाहिए। बाकी अगर तुम 1000-2000 का सुपर थैंक्स कर देते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। खैर ये मजाक की बात है, कुल मिला के बात ये है भाई, टॉपिक जरा सोच समझ के लिखना। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 पर आता है 7.6 की रेटिंग के साथ हेल गर्ल, और ये हॉरर एनिमे है। फंडा बहुत सिंपल है। देखो, बदले की जो भावना होती है वो हमेशा सामने वाले को तो लेके डूबती है, जिससे तुम्हें बदला लेना है, लेकिन तुम्हें भी ले डूबती है। और यही ये एनिमे है, हेल गर्ल है, जिसको कोई भी बुला सकता है। कैसे बुला सकता है उसके लिए एनिमे देखना, लेकिन जो भी उसको बुलाएगा और जिस इंसान का नाम बताएगा वो उसे मार देगी और लेके जाएगी नरक। लेकिन इसकी कॉस्ट ये है, जो इंसान बदला लेना चाहता था जब वो मरेगा तो उसकी आत्मा को भी नरक जाना होगा। तो यही एनिमे है, काफी क्रेजी सा प्लॉट है, चाहो तो चेक कर लेना। नंबर 10 पर आता है 7.6 की रेटिंग के साथ डेड डेड डीमंस डेड 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 डिस्ट्रक्शन। देखो, एक दुनिया है जो कि सेम वैसी है जैसे कि अपनी दुनिया है। बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं और अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन अलग क्या है? अलग है एक स्पेसशिप जो कि 4 साल पहले यहाँ पर आ गई थी। उस स्पेसशिप से एलियन आए हुए हैं, तो ये बच्चे या फिर लोग कैसे ही अपना काम कर पाएंगे उस फ्यूचर के बारे में सोच के, जिसका पता ही नहीं है। ये एलियन पता नहीं किस प्लान के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या ये अर्थ को खत्म करने वाले हैं, क्या होगा उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, कैसे वो रह रहे होंगे, ये सब देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 9 पर आता है 7.8 की रेटिंग के साथ बडी डैडीज। देखो, अगर तुमको स्पाई फैमिली पसंद है तो फिर तुम्हें ये भी पसंद आएगा। स्पाई फैमिली से स्पेशली वो मूवमेंट्स जहाँ पर आन्या अपने घर में रहती है, क्यूट सी हरकतें करती है, अगर वो चीजें तुम्हें पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। वैसे तो इसके जॉनरा में भी एक्शन लगा हुआ है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर तुम्हें बढ़िया एक्शन देखने ही नहीं मिलता। ये बस एक ही चीज के लिए तुम्हें देखना चाहिए कि दो लड़कों को अचानक से एक छोटी सी बच्ची मिल जाए और उनके साथ रहना शुरू कर दे, तो उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगे, वो सब तुम्हें देखना है, तो फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 8 पर है 7.9 की रेटिंग के साथ मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी। बडी डैडीज और ये दोनों ही एनिमे हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर तुमको मिल जाएंगे। इस एनिमे की बात करूं तो देखो, वैसे तो ये गंडम सीरीज से आता है, लेकिन ये उस सीरीज का स्पिन ऑफ है, तो इसे देखने के लिए तुम्हें आगे पीछे का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके 2 सीजन हैं और वो दोनों सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं, तो तुम इसको मजे से देख सकते हो। बाकी इसकी कहानी की बात करूं तो उसको गोली मारो, वो बढ़िया है। इसके अंदर अगर तुम ऐसी चीज पचा सकते हो जहाँ पर इंसान बड़े बड़े रोबोट्स में बैठकर लड़ते हैं, तो फिर तुम इसको देखो, तुम्हें मजा आएगा। सुनने में हो सकता है तुम्हें अजीब लग रहा हो, रोबोट्स में बैठकर लड़ेंगे तो कैसा बोर लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्रेजी फाइट्स होती है, तुम्हें मजा आता है, म्यूजिक भी इसके अंदर का बहुत तगड़ा है। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। मुझे ये एनिमे पसंद आया तो मैं कहूंगा चेक कर लो। नंबर 7 पर भी 7.9 की ही रेटिंग के साथ है नॉन नॉन ब्योरी। अब ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। एक शहर की लड़की एक गांव पहुंच जाती है अपने पेरेंट्स के ट्रांसफर के चलते, और जब वो गांव पहुंचती है तो उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। 2-2 घंटे बस लेट आ रही है। स्कूल ऐसा है जिसमें हर ग्रेड के बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं और पूरे स्कूल में बस 8-10 बच्चे हैं। कुल मिला के बात ये बड़ा ही प्यारा सा एनिमे है, जहाँ गाँव के बच्चों को शहर का कुछ सीखने मिलता है और शहर की आई हुई लड़की गाँव की लाइफ देखती है। ऐसी चीज तुम्हें देखनी है तो देख लो। नंबर 6 पर आता है 8.1 की रेटिंग के साथ लिकोरिस रिकॉइल। तुम्हें एनिमे में हाई स्कूल गर्ल्स देखना पसंद है? अगर पसंद है तो फिर तुम इस एनिमे को देखो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल्स नहीं मिलती। वो ट्रेंड की हुई फाइटर्स हैं। वो हाई स्कूल यूनिफॉर्म में शहर में घूमती हैं। शहर में कहीं कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो अपने बैग से यूनिफॉर्म से गन्स निकालती हैं और फाइट करती हैं। देखने में कतई कूल लगता है वो बुलेट्स को डॉज करना इधर उधर हटके। और फिर जैसे जैसे ये एनिमे आगे बढ़ता जाता है, इसकी स्टोरी और भी क्रेजी होती जाती है। ये एनिमे जब आया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसको तुम जरूर चेकआउट करना। नंबर 6 पर आता है 8.1 की रेटिंग के साथ डेथ परेड। देखो, जब कोई इंसान मरता है तो वो या तो स्वर्ग जाता है या फिर नरक जाता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो इन दोनों जगह की बजाय एक तीसरी जगह पहुंचते हैं, और वहाँ पर उन्हें मिलता है एक आदमी जो कि उन्हें गेम खेलने पर मजबूर करता है। वो गेम्स भी कैसे होते हैं, अगर वो उनमें हारे तो फिर उनकी आत्मा को खत्म कर दिया जाएगा, और अगर वो उनमें जीतते हैं तो फिर उनको रीइंकार्नेशन मिलेगा, एक नई लाइफ मिलेगी।
अब हर इंसान जीना चाहता है तो वो पूरा ट्राई करेंगे, जितने गंदे काम हो सकते हैं करेंगे, बस जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 पर आता है 8.1 की रेटिंग के साथ इनसोम्नियाक आफ्टर स्कूल। अब देखो ये प्योर हाई स्कूल रोमांस है, एक बढ़िया सा हार्ट वार्मिंग एंड सूथिंग हाई स्कूल एनिमे। अगर तुम्हें देखना है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। स्टोरी है दो हाई स्कूलर्स की जो कि इंसोम्नियाक से जूझ रहे हैं। अगर तुम्हें इंसोम्नियाक नहीं पता है तो ये एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को रात में नींद नहीं आती है। अब इन दोनों को इंसोम्नियाक है, इनकी जिंदगी बड़ी ही परेशानी से निकल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन ये एक दूसरे को मिल जाते हैं और फिर इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि ये एक दूसरे को समझते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, साथ में वक्त बिताते हैं, इनकी लाइफ भी इजी होने लगती है। तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमे था ये उस साल का, तो मैं कहूंगा एक बार इसको जरूर चेक करना। नंबर 2 पर आता है 8.3 की रेटिंग के साथ 86, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे, वन ऑफ द माय फेवरेट एनिमे, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे। ये एनिमे अंडररेटेड क्यों रह गया तो इसके कई रीजंस हैं। अब मैं वो बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है इसके अंदर कमी थी, बस ये गलत टाइम पे रिलीज हो गया था, तुम बस इतना जानो। कहानी है एक कंट्री की जिसमें दो तरीके के लोग हैं, एक है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और एक है कम ब्यूटीफुल। अब जो कम ब्यूटीफुल हैं तुम रेसिज्म कह सकते हो, उनको जंग लड़ने के लिए भेजा जाता है और 100% कंफर्म है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो वापस नहीं आएंगे। जो लड़ने जाते हैं उनको बोला जाता है 86 और जो अंदर रहते हैं ऑफिस के अंदर उनको बोलते हैं 85। अब 85 में एक अच्छे दिल की लड़की है और 86 का कमांडर, ये दोनों आपस में बात करना चालू कर देते हैं, लेकिन इनको पता है ये एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, जंग चल रही है, आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। एक्शन सीक्वेंसेस से लेके स्टोरी, इसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है। ये मस्ट वॉच है भाई साहब, इसको जरूर चेकआउट करना, भले ही कुछ देखो या ना देखो। नंबर 1 पर आता है 8.3 की रेटिंग के साथ किड्स ऑन द स्लोप। ये हाई स्कूल रोमांस है। एक लड़का जिसकी कभी दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि वो हमेशा इधर से उधर होता रहता है अपने पिताजी के ट्रांसफर के चलते, लेकिन अब फाइनली वो जिस नए शहर में पहुंचा है वहाँ उसके दोस्त बन गए हैं, तो अब वो भी सोच रहा है कि उसकी जिंदगी बेटर हो सकती है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर तुम्हें लव ट्रायंगल भी देखने मिल जाएगा और ये म्यूजिकल एनिमे है। एनिमेशन एंड कैरेक्टर्स के लुक्स तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये तुम्हें ठीक लग रहे हैं तो स्टोरी इसकी बढ़िया है, चाहो तो देख लेना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।